अस्सलामुअलैकुम। दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि एआई न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कुछ महीने पहले ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन को फारिग कर दिया जाता है ये कहकर कि वो कंपनी से कुछ छुपा रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आखिर क्या राज छुपे थे इस एआई में जो आपके और मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो की मदद से, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा वरना आप नीम हकीम खतरे जा भी बन सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एआई को बनाया कैसे जाता है। एआई को हमारे डेटा के बेसिस पर बनाया जाता है। ये डेटा कलेक्ट किया जाता है सोशल मीडिया से, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स वगैरह से। इन्हें जमा करके एआई में फीड कर दिया जाता है, जिसके बाद एआई को ट्रेन किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एआई इतना ट्रेन हो जाता है कि वो खुद डिसीजन लेने के काबिल बन जाता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। एआई को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये ऐसे एआई होते हैं जो सिर्फ वही काम परफेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें ट्रेन किया गया हो। मार्केट में एआई के ऐसे बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक इमेज जनरेटर, म्यूजिक जनरेटर, वीडियो जनरेटर, चैट जीपीटी, लूडो गेम्स वगैरह। बेसिकली एआई की इस टेक्नोलॉजी को हम किसी और टेक्नोलॉजी में ऐड कर उस टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी को, उसकी स्मार्टनेस को और भी बढ़ा सकते हैं। और अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि ये इंसानों के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करना शुरू कर दें। आपको याद होगा कि 90s में जब मोबाइल इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते थे तो हर एरिया में एक पीसीओ हुआ करता था। क्या आपने कभी सोचा कि जब मोबाइल्स आ गए और हमने पीसीओ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया तो वो पीसीओ वाले अंकल का क्या हुआ होगा? उनकी दुकान बंद हो गई होगी, वो बेरोजगार हो गए होंगे, वो बहुत परेशान होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंकल ने नई टेक्नोलॉजी को सीखा, इस्तेमाल किया और शायद आज वो किसी कंपनी के मालिक हो, शायद वो आज किसी कॉल सेंटर के मालिक हो। आने वाले वक्त में 2 तरह के लोग होने वाले हैं। एक जो कहेंगे कि एआई ने हमसे सीखकर हमारी ही जॉब छीन ली, और दूसरे जो कहेंगे कि हमने एआई को यूज करके अपने काम को बहुत स्मार्टली किया और तरक्की भी हासिल की। अब बात करते हैं हम एआई की दूसरी कैटेगरी AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ऐसी मशीन्स जो इंसान की तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं, इंसानों की तरह फैसले ले सकती हैं, इंसानों की तरह सीख सकती हैं और इंसानों की तरह बात कर सकती हैं। AGI ANI की तरह सिर्फ 1 या 2 काम में परफेक्ट नहीं होगी, बल्कि ये हर वो काम कर सकेगी जो इंसान कर सकते हैं, बल्कि इंसानों से बेहतर कर सकेगी। ये टेक्नोलॉजी अपने आसपास के माहौल से सीख कर अपने आप को अपग्रेड कर सकती है और अपनी इंटेलिजेंस को बेहद बढ़ा सकती है। कुछ महीनों पहले ओपन एआई कंपनी में अजीबोगरीब वाकयात देखने को मिले। ओपन एआई के सीईओ को फायर करने से कुछ दिन पहले कंपनी के एम्प्लॉय बोर्ड को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि कंपनी ने एक बेहद ताकतवर एआई बना लिया है, एक ऐसा एआई जो इंसानियत को खतरे में डाल सकता है। इस एआई को क्यू स्टार नाम दिया गया। फाउंडर्स का कहना है कि क्यू स्टार AGI की तरफ एक बड़ा स्टेप हो सकता है, लेकिन लकीली इंसान को AGI तक पहुंचने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा और ये वो एआई होगा जो इंसानों को मुश्किल में डालने वाला है। जाहिर है जब एक मशीन इंसानों से बेहतर काम कर सकती है तो कंपनीज इन पे इन्वेस्ट करेंगी, ना कि इंसानों पर। अब आते हैं एआई की तीसरी और सबसे खतरनाक कैटेगरी ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। एक इंसानी दिमाग में तकरीबन 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये आपस में केमिकल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारी सोच, आइडियाज, ड्रीम्स, ये सब इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। इंसानी दिमाग को बनाने के लिए इंसान को जरूरत है कि ऐसे ताकतवर कंप्यूटर की जो 10 क्वाड्रिलियंस कैलकुलेशन को हर सेकंड कर सके। लेकिन इंसान एक ऐसा कंप्यूटर बना चुका है जो 33.8 क्वाड्रिलियंस कैलकुलेशन हर सेकंड कर सकता है। लेकिन एक और चीज जो इंसानों के दिमाग को बनाने के लिए चाहिए वो है कॉन्शियसनेस, जो कि अभी तक साइंटिस्ट नहीं बना सके हैं। AGI का दौर एक ऐसा दौर होगा जब मशीन इंसानों के काबू से बाहर चली जाएंगी। मशीन इंसानों की तरह अपने बारे में सोचने लगेंगी। जिस तरह इंसान मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद इसी तरह मशीन इंसानों को इस्तेमाल करेगी। ये खुद ही अपनी जरूरियात को पूरा करने लगेंगी और इस दौर को माहिरीन द सिंगुलैरिटी कहते हैं। 2017 में फेसबुक एक एक्सपेरिमेंट करता है। वो 2 चैटबॉट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, यानी 2 रोबोट्स की आपस में बातचीत करवाता है, जिसमें से एक का नाम एलेक्स और एक का बॉब होता है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने एआई का खौफ लोगों के दिलों में बिठा दिया था। जब इन 2 रोबोट्स की आपस में बात करवाई गई तो ये देखकर सब हैरान रह गए और इन्हें फौरन से सिस्टम को शट डाउन करना पड़ा कि ये दोनों रोबोट्स अपनी एक अलग लैंग्वेज बनाकर उस पर बात करना शुरू हो गए थे और आज तक उनकी चैट को कोई नहीं समझ सका है। ये वो वक्त था कि जब माहिरीन ने आने वाले वक्त में एआई से मिलने वाले खतरात, चैलेंजेस और सिंगुलैरिटी को पहचान लिया था। कुछ माहिरीन का कहना है अगर उस वक्त उस सिस्टम को ऑफ नहीं किया जाता तो आज शायद एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता। अगर आपने भी आजकल के रोबोट्स की बातें सुनी होंगी तो शायद आप भी किसी हद तक इस खौफ को महसूस कर सकते होंगे।
जाहिर है एक इंसानी दिमाग जिसके बिना पर इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया, जिस दिमाग की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इंसान ने लाखों साल स्ट्रगल किया, उसी दिमाग को अगर आप ऐसी मशीन में डाल दें जो इसे सेकंडों में 10 गुना ज्यादा पावरफुल कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया का क्या हाल होगा। और कोई शक नहीं कि ये न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक होगा। अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स की ताकत को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर जान सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस ANI के दौर में हमें क्या करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं, शेयर कीजिए इस वीडियो को और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।